नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास की कथा का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री प्रसराज जी बोले, जिस समय रैतव कुकधी ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुलस्त जी के ध्वज कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंशों में उत्पन्न हुए क्षत्रियगण समस्त दिशाओं में फैले। दृढ़ के वंशों में घात्रक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभक नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से विश्वास का जन्म हुआ तथा उससे अथिरथ हुआ। अथिरथ के संबंधों में यह श्लोक प्रसिद्ध है। अथिरथ के वंशक क्षत्रिय संतान होते हुए भी अंगिरस कहलाए, अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु ने द्रोणी इंद्रियों से इच्छाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में से बिकुच्छी, मीति और दंड नामक 3 पुत्र प्रदान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकुन कुल ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र बिकुच्छु को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में अनेकों मृगों को वध किया। किंतु अति थका मांधा और अत्यंत भूखा होने के कारण बिकुच्छु ने उनमें से एक शासक खरगोश को खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस समय मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक शासक खा लिया है। गुरु के ऐसे कहने पर तभी से बिकुच्छी का नाम शासक पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के दंततर उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस शासक के पुरंजयक नामक पुत्र हुआ। पुरंजयक का भी एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर ग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगतपति का पालन श्री नारायण देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजश्री सासाद का जो प्रियंजक नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं असमाज मात्र से स्वयं अवतरित होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजक को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजक के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं को वध प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग न करें। यह सुनकर पुरंजन ने कहा, यह तो त्रैलोक्यवास्तवा 7 कृति आप लोगों के इंद्र हैं। यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं का युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायता हो सकता हूँ। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषक रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चाराच गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजन ने रोषपूर्वक सभी देवताओं का मार डाला।
फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चारा चरो गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजन ने रोषपूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के कुकुद कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, अतः उसका नाम कुलस्त पड़ा। कुलस्त के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथु, पृथु के विष्टरावस, उनके चांद्र युवा स्वान तथा उस चांद्र युवा स्वान के शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिनके शाश्वती पूरी वसाई थी। शाश्वत के बृहदस्व या बृहदस्वत के कुलश्वास का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज पूर्णता लाभ कर अपने 21 शस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदय के अपकारी धंधु नामक दैत्यों को मारा था, अतः उसका नाम घूंघरमार हुआ। उनके सभी पुत्र गूंगे थे, मुख से निकले हुए निश्वासवनी से जलकर मर गए। उसमें केवल दृढ़ाश्वा, चंद्रश्वान और कपिल श्वान यह 3 ही बचे थे। दृढ़ाश्वान के हर्षवत, हर्षवत के निकुंभ, निकुंभ से दृढ़ाश्वान, हर्षवान, हर्षवान से निकुंभ, निकुंभ से अमित श्वान, अमित श्वान से कृश्वान, कृश्वान से प्रेत जनित और प्रेस जनित से युनाश्वा का जन्म हुआ। युनाश्वा का निसंतान होने के कारण भिन्न चिंत से मुनीश्वरों के आश्रम में जाकर रहता था। उसके दुख से द्रवित भूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए ज्ञानानुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रभूत जल का कलश वेदी में रख कर सो गए। उसके सो जाने पर अत्यंत पिपास काल होकर राजा ने उसे स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिति महात्माशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जगने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर युवा श्वास की पत्नी महाबली विक्रमाशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही पिया, बिना जाने यह जल पी लिया। अतः युवा श्वान के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमश बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाई कोख में फाड़ कर निकल गया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र आकर कहा, यह मेरे आश्रम जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मांधवा हुआ। देवेंद्र उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगूठे से आपस की उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती माध्यता सपदीपी का पृथ्वी का राजा भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वहीं सभी क्षेत्र युवा श्वान के पुत्र मांधता का है। मांधता ने सतविंदु की पुत्री बिंदुतमती से विवाह किया और उससे पुरुकुस्त, अम्बरीश और मुचुकंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी से उनकी 50 कन्याएं हुई। उसी समय ब्रह्मवृक्ष सौरभी नामक महर्षि 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में समद नामक एक बहुत सी संतानें वाले और अति दीर्घकाल मत्स्यराज था। उनके पुत्र पौत्र और दौत्री आदि उनके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष पुच्छ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते थे
तथा वह भी अपनी संतानों के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वरों के देखते देखते अपनी पुत्र पौत्र और दौत्री आदि के साथ हर्निस्वार क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौरभी ऋषि ने एकाचित रूप से समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्यराज की अपने पुत्र पौत्र और दौत्री आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, अहो यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र और दौत्री आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारी हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएँ करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और समानार्थ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी कामनाओं से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मंदता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्धना दाहिनी से उनका भली प्रकार पूजन किया। दंततः सौरभी मुनि के आश्रम ग्रहण करके राजा से कहा। सौभरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो, मेरा प्रणय भंग मत करो। ककु स्थल वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मांदता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनकी भी कन्याएं उत्पन्न हुई है, किंतु याचनाओं को मांगी हुई वस्तुदान देने के नियमों में दृढ़ प्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रसन्नी कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। ये नृप श्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंगी आकांक्षों से उत्पन्न अतिशयन दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री प्रसराज जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके राजा जीर्ण देह को देखकर साप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे देखो मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौभरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई ऐसा बात तो कही नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? श्री प्रसराज जी बोले, तब भगवान सौभरी के आपस से भयभीत हो राजा मंदता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सतकुलो उत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना हो तो हमारे मनोरथ से भी परे हैं। न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है। महाराज मंदता का ऐसे कहने पर मुनिवर सौभरी ने विचार किया। मुझको टाल देने का यह एक और भी उपाय है। यह बूढ़ा है, पौर स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसे सोचकर ही राजा ने यह बात कही। अच्छा, ऐसी ही सही, मैं ऐसे भी उपाय करूँगा। यह सब सोचकर उन्होंने मांदता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं को अतपुर रक्षक नपुंसकों को वहाँ मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूँगा, नहीं तो इसी ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आकांक्षा से मांदता ने कन्याओं को अतपुर रक्षकों को आज्ञा दे दी।
उसके साथ अंतपुरक में प्रवेश करते हुए भगवान शौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गणों से भी अतिशयन मनोहर बना लिया। उन ऋषिवरों को अंतपुरम में ले जाकर अंतपुरच्छन ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराजा मंदता की आज्ञा है कि ये ब्रह्म ऋषि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी स्वच्छता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने युद्धपति गजराज का वरण करने लगी। हथिनियों के साथ समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ, ऐसे कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। ये परस्पर कहने लगीं, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करती हूँ, यह तुम्हारे अनुरूप हैं भी नहीं है। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्त्या और मुझे इनकी भार्या बनाया है। अतः तुम शांत हो जाओ। अतः पूरम में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था। तुम क्यों मेरी जाति हो? इस प्रकार मैंने वरण किया है, पहले मैंने वरण किया है। ऐसा कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं को अतिशयन अनुरागवश उन अनिर्धक कीर्ति मुनिवरों को वरण कर लिया तो कन्या राक्षस के नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री प्रसराज जी बोले, यह जानकर राजा ने यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं? मैंने क्यों इन्हें अंदर जाने के लिए कहा? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौरभी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रेरता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस तथा काढ़व आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलयासन हो, सुंदर उपधान शयन और परिच्छद हो तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विधा के विशेष आचार्य विश्वकर्म ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। दंततर महर्षि सौरभी की आज्ञा से उन महलों में अनिर्वाद्यानंद नामक की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य और लेह आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियां और अपने अनुगत भृंगाओं को तृप्त करने लगीं। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मंदता यह देखने के लिए वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी हैं महर्षि सौरभी के आश्रम के निकट आए तो उन्होंने वहाँ अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई मयूख मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। दंततर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या स्नेहपूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठते और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नैनों में जल भरकर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो न? तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महर्षि सौरभी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद नहीं आती?
पिता के ऐसे कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी, यह महल अति रमणीय है। यह उपवन आदि भी अतिशयन मनोहर हैं। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षियाँ गण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य भोज आदि खाद्य पदार्थ, उपटन और वस्त्रभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शयन आदि सभी मन के अनुकूल हैं। इस प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि ईश्वर संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती है। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति यह महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण यह केवल मेरे ही पास रहते हैं। मेरी अन्य बहनों के पास यह जाते ही नहीं है। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी। यही मेरे अति दुख का कारण है। उनके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्याएं आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अंततर उनसे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों को सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशयन प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्याएं से इसी प्रकार पूछा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विषम के भारत से विस्वचित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौरभी की पूजा करने के अंततर उनसे कहा, भगवान, आपकी ही योगादि सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलाप करते हुए हमने नहीं देखा। सो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवरों के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले गए। कालक्रम से उन राजकन्याओं ने सौरभी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशयन ममतामय हो गया। वे सोचने लगी, क्या मेरे यह पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पाँवों से चलेंगे, क्या ये युवा अवस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सप्तपत्नी देख सकूंगी? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्रों से युक्त देखूंगी? इस प्रकार कालक्रमश से दीन दानों से बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मोहक का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की ही जो हजारों लाखों वर्षों में भी समापित नहीं हो सकती, उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथ की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगेंगे, फिर वे युवा होंगे, उनका विवाह होगा तथा उनके संतानें हुई। यह सब तो मैं देख चुका, किंतु अब मेरे चित्त उन पौत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता हूँ। यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति को ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु प्रयत्न मनोरथ का अंत तो होना नहीं है और जिस चिंत में मनोरथ की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ से लग नहीं सकती है। अहो मेरी वह समाधि जलवास के साथी मत्स्य संगम से आकमकसर नष्ट हो गई और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है और मैंने तो इन
कन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से और वह भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फलस्वरूप यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया है। निसंगत का ही यति योगन का मुक्ति देने वाली संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ अति ही पतित हो जाते हैं। फिर मंदमती मनुष्यों को तो बात ही क्या है। परिग्रहण रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसे उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी न होऊं। अब मैं सबके विधाता अचित्य रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तमय स्वरूप तथा ईश्वरों को भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजमय स्वर स्वरूप अव्यक्त विशिष्ट शरीर अत्यंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित चिंत सदा निश्चय रहे जिससे मुझे फिर जन्म न लेना पड़े। जिस स्वर रूप को कमल दंत स्वर से और अति मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है उस गुरुजनों को भी परम गुरु भगवान विष्णु की ही मैं शरण लेता हूँ। श्री प्रसराज जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर सौरभी मुनि पुत्र गृह आसन परीक्षित आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहाँ वान प्रसाद के योग समस्त क्रियाकलापों का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का भक्ष्य हो जाने पर तथा मनोवृत्तों के राग देशहीन हो जाने पर आवविनियों आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्मकलापों का त्याग परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद को प्राप्त किया जो जन्मता अनादि अविनाशी विकार और रमणादि धर्म से रहित इंद्रियों से अतीत तथा अनंत हैं। इस प्रकार माधात्वी की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस प्रकार सौरभी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता सुनता सुनाता धारण करता कराता लिखता लिखवाता तथा सीखता सिखवाता तथा उपदेश करता है उसके 6 जन्मों तक दुख शांति असर्धमय और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।